नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरों में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर महसूलात को 25% से कम करके 18% कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी ट्रंप ने की तारीफ। हिंद अमरीकी तिजारती मुआहदे के जरिए मोदी हुकूमत ने मुल्क को अमेरिका के हाथों फरोख्त कर दिया। राहुल गांधी का इल्जाम, कहा सिर्फ अपनी छवि बेहतर बनाने मोदी ने कर दी हद पार। ईरान के साथ बातचीत जारी, डील तय न हो तो नताइज बुरे होंगे, ट्रंप का इंतबाह। मई 2023 से तातुल का शिकार अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्किया में दोबारा शुरू होने की तस्दीक। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का PLO के पहले पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान, 21 नवंबर को होंगे इंतखाबात। जापान में शदीद बर्फबारी, अमवात की तादाद 30 तक पहुंच गई। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर महसूलात को 25% से कम करके 18% कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से फ़ोन पर बात करने के फ़ौरन बाद इसका ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती माहदे पर एग्रीमेंट का ऐलान। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। राहुल गांधी ने हिंद अमरीकी तिजारती माहदे पर मीडिया के सामने बयान दिया है। राहुल ने कहा कि तिजारती माहदा गुज़िश्ता चंद महीनों से रुका हुआ था, अचानक तय हो गया और इससे साफ जाहिर है कि मोदी पर शदीद दबाव है। मोदी जी की छवि ख़राब हो सकती है। अहम बात यह है कि हमारे PM समझौता कर रहे हैं। अवाम को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। पहली बार नरेंद्र मोदी की तकरीर पर मोदी को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। राहुल ने तिजारती माहदे के ज़रिए हिंदुस्तान को बेचने का मोदी पर इल्ज़ाम लगाया। राहुल ने कहा कि मोदी ने मुल्क को इसलिए बेच दिया है क्योंकि इनकी तस्वीर बनाने वाले अब इस तस्वीर को तोड़ रहे हैं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में LOP को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा जी दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, हिंदुस्तानी सियासी कायदीन और माहिरीन ने हिंद अमरीकी तिजारती माहदे पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया है। बाज़ ने इस डील को जहां फ़ायदेमंद तो बाज़ ने नुकसानदेह करार दिया है। अपोजिशन ने हिंदुस्तान के दारुल-हुकूमत को वाशिंगटन के बराबर करार देने का मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है। I think it's a historic deal, and full credit for that has to go to our Prime Minister, who has waited patiently to ensure that the best conditions were available before we finalize the deal. It is also attributable to the very strong personal chemistry he enjoys with President Trump,
And you saw President Trump said he's one of my greatest friends. He's a very powerful leader, and I think he was full of praise for Prime Minister Modi. So it also not only gives us a very competitive market advantage in the US straight away, it's very beneficial for our exporters, for our small and medium enterprises, for our workers, our farmers. But at the same time, I think it uplifts India's stature on the global stage. And I think this is something quite extraordinary that in a matter of few days, we have concluded two of the largest deals possible. Opposition is only asking for clarity. We don't know what the deal contains. We have Mr. Trump's tweets and we have Mr. Modi's tweets. Is that enough in a parliamentary democracy? Shouldn't the government come and explain to the people of India what's in the deal? We have no idea. Mr. Trump says agriculture. So what are the protections for India's farmers? Mr. Trump says 500 billion. Our entire import bill is 700 billion. So are we going to stop buying from every other country and only buy from America? We need clarity. That's all. We just want to know. We would love to celebrate good news if it is good news. But please give us the details, then we know whether we should celebrate. Looks like it, if the President of America can decide whom India will trade with, it looks like that we don't seem to be having an independent grip of international affairs. I mean, America is deciding that India will stop buying oil from Russia. We just had the Russian president over for a state dinner only a month ago, and then India has had historical ties with Iran, and now he's saying we'll have to buy oil from Venezuela, and he's also setting an amount of money in which India will buy from the United States. I mean, this is unprecedented. So, we are a sovereign country, and we should decide what's best for our interest. Again, I'm reiterating, we need America, America needs us, but it must be a relationship based on mutual trust and respect. दो चीज़ें हैं, जरूर जब मैं सवेरे उठा मैंने सोचा, जब अखबार में देख रहा था तो डील के बारे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक है, ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख दिए हो। बहरहाल ये बातें जब भी आ रही, प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं ये बातें आ रही है, ये ट्रंप के द्वारा बातें आ रही है, और इतने खुश होने की बातें नहीं है। ये मैं डिस्गाइज्ड वे में टैरिफ बढ़ा है। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करें तो उसमें इंडिया का क्या हमारा था 2 या 3% था, अब 18% ले गए, तो उपलब्धि कैसे है? और क्या एक सॉवरेन कंट्री में जब भी हो, हम ये अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी, अभी सदन चल रहा है, यहाँ बहुत सारी बातें आती, लेकिन सारी चीज़ें हमें ट्रंप के द्वारा भारत के बारे में पता चल रहा है कि अगर आप इवन किससे तेल खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, किससे हमारा ट्रेड डील होगा, तो क्या मोदी जी ये बताए वो इतने कमज़ोर हो गए? इसलिए मैंने कहा कि ये कोई जीत हमारी नहीं है, ये तो एक समझौता है जिसे मैं कह सकता हूँ। और ये मैं जरूर कल को ये देखने को ना मिले हेडलाइन में कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्रंप ना हो जाए। की घटनाओं से जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वाशिंगटन पहुंच गई है और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए हैं। सारे भारत के निर्णय तो हमें वाशिंगटन से मालूम हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा हो तो वाशिंगटन से, वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रंप साहब वाशिंगटन डीसी से करेंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, इसकी भी, जिसके अभी डिटेल्स आना बाकी हो गया, इसकी घोषणा भी वाशिंगटन से होगी, अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी से नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत की एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक महान देश है, महान परंपराओं का देश है, स्वतंत्र देश है, कभी अमेरिका के निर्देशों पर नहीं चला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी खामोशी हमें अखर रही है, देश के स्वाभिमान के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। आप कदम उठाइए, बोलिए, जो सच है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, संसद में सुनना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, मुज़ाकरात के नतीजे में डील की जरूरत है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ अगर कोई माहिदा तय पाया गया तो ये बेहतर होगा। ताहम इन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ने स्टीव विटकोफ की
जुमे की ईरानी वज़ीर ख़ारजा सेमिनार मुज़ाकरात की भी तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि इनका एप्स्टाइन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम करने का फ़ैसला किया है। I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to. I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now, we're talking to them. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. Today, we're announcing the creation of the U.S. Strategic Critical Minerals Reserve, the first ever stockpile of critical minerals that you've been hearing so much about. We have the greatest experts on earth behind me for civilian use in times of emergency. We're pleased to be joined on this occasion by General Motors CEO Mary Barra, who's setting records, huh? I hear you're doing unbelievably. Just as we have long had a strategic petroleum reserve and a stockpile of critical minerals for national defense, we're now creating this reserve for American industry, so we don't have any problems. This historic initiative will combine $10 billion in export-import bank financing with $2 billion in private sector financing, and we even expect the American taxpayer to make a profit from the interest on the loan used to start the Project Vault. It's an amazing thing. They've been talking about it for years. Over the past year, my administration has taken extraordinary steps to make sure the United States has all of the critical minerals and rare earths that we need. We're investing in mining projects, we're expediting federal permitting. The federal permitting, and a lot of it is. अमरीकी ईरानी हुकाम ने मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया में दोबारा शुरू होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव वटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। इस मुलाकात में सऊदी अरब, यूएई, क़तर, मिस्र, दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। ईरान अमरीका दो तरफ़ा मुलाकात के अलावा सैफरीक़ी और दीगर मुलाकातें होंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने मुल्क में हालिया फ़सादात को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दिया। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि इस साजिश को ईरानी कौम ने नाकाम बना दिया। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये कहना महज इल्ज़ाम नहीं है कि मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई, बल्कि ख़ुद अमरीकी सदर के बयानात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं, जिनमें इन्होंने फ़सादियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहो, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात को इंतहाई मजबूत और मुस्बित करार दिया। लंदन में खुसूसी इंटरव्यू में शबाना महमूद ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया दोनों हुकूमतें मुसलसल राब्ते में रहती हैं। इन्होंने गुफ्तगू के दौरान बरतानवी इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद सुखम दूर करने की अवलीन तरजीह करार दिया और कहा कि क़ानूनी और गैर क़ानूनी इमिग्रेंट्स दोनों ही इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेसाल करते चले आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स को नागुज़ीर करार दिया। शबाना महमूद का कहना था कि उनकी शिनाख्त ब्रिटिश इंग्लिश बर्मिंघम के रिहायशी मुसलमान की है, जिनके वालिदैन का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और इन्हें इस पर फ़ख्र भी है। रूसी हुक्काम ने कहा कि यूक्रेन में किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी दस्ते की तैनाती या इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को बैरूनी मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा और इनको जायज़ टारगेट के तौर पर देखा जाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए बयान में वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ का हवाला दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सरगेई लारूफ ने मज़कूरा मौक़ूफ़ एक सवाल के जवाब में इख्तियार किया, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को भी सराहा गया और कहा कि वह तनाज़े के पीछे की बुनियादी वजूहात को समझते हैं। अमरीका यूक्रेन में जंग के ख़ात्मे के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं और रवां हफ्ते मुत्तहदा अरब इमारात में इसी मकसद के तहत रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों के दरमियान दूसरी सैफरीक़ी मुलाकात भी होने वाली है। बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यूक्रेनी इलाक़ा रूस को देने का मामला माहदे के लिए होने वाली कोशिशों की राह में एक बड़ी रुकावट है। कीव की जानिब से रूस के मुतालबे को मुस्तरद किया गया है कि वो डोंबास के इलाके को छोड़ दे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने पहली मरतबा फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की पार्लियामेंट फ़लस्तीन नेशनल काउंसिल यानी PNC के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, जो 21 नवंबर को मुनक़िद होंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि काउंसिल के अरकान का इंतखाब बराह रास्त पॉपुलर वोट के ज़रिए होगा, जबकि माजी में उनका इंतखाब या तक़र्रुरी तहरीक के अंदर से की जाती थी। महमूद अब्बास, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी और PLO दोनों के सदर हैं, ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जहाँ भी मुमकिन हो सका फ़लस्तीन के अंदर और बाहर दोनों मुकामात पर इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे ताकि कहीं भी मुक़ीम
फ़लस्तीनी अवाम को मुमकिन शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। जापान में गैरमामूली तौर पर शदीद बर्फबारी को गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 30 अफराद की अमवात की वजह करार दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने आमोरी में रहायशियों की मदद के लिए फ़ौज भेज दी है, जो सबसे ज़्यादा मुतासरा खित्ता है और जहाँ दूरदराज इलाकों में ज़मीन और 4 मीटर तक बर्फ़ मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची ने एक खुसूसी काबीना इजलास बुलाया और वज़रा को हिदायत दी कि वो अमवात और हादिसात को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएँ। एक ताकतवर सर्द हवा की लहर हालिया हफ्तों में बहरे जापान की साहिल पर शदीद बर्फबारी का बाज़ बनी है, जबकि बाज़ इलाकों में मामूल से दुगना या इससे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। फायर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी से मंगल तक शदीद बर्फबारी के नतीजे में 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर महसूलात को 25% से कम करके 18% कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी ट्रंप ने की तारीफ। हिंद अमरीकी तिजारती मुआहदे के जरिए मोदी हुकूमत ने मुल्क को अमेरिका के हाथों फरोख्त कर दिया। राहुल गांधी का इल्ज़ाम, कहा सिर्फ अपनी छवि बेहतर बनाने मोदी ने कर दी हद पार। ईरान के साथ बातचीत जारी, डील तय न हो तो नताइज बुरे होंगे, ट्रंप का इंतबाह। मई 2023 से तातुल का शिकार अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्किया में दोबारा शुरू होने की तस्दीक। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का PLO के पहले पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान, 21 नवंबर को होंगे इंतखाबात। जापान में शदीद बर्फबारी, अमवात की तादाद 30 तक पहुंच गई। नाज़रीन, इसके साथ ही आलमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।